हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। एक और खूबसूरत दिन में आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत है। छत पे आई हूँ अपना एप्पल साइडर विनेगर वाला पानी लेके। थोड़ी देर ना देखिए उगते हुए सूरज को देखते हुए मैं ये टाइम स्पेंड किया करती हूँ छत पे। आज ना वॉक पर नहीं गई क्योंकि समायरा को ना मैं बहुत देर से जगा रही थी और उसका जगने का आज जल्दी इच्छा ही नहीं था, तो मैंने सोचा थोड़ी देर सोने देती हूँ, मैं छत पे ही टहल लेती हूँ। वैसे भी स्कूल जब से स्टार्ट होंगे समारा के तो छत पे ही मैं थोड़ी देर ना टहल लिया करूँगी। गर्मी अभी ठीक से पड़ी भी नहीं है और हमारे यहाँ पर पानी की दिक्कत फिर से होनी स्टार्ट हो गई है। कल पूरा दिन पानी नहीं आया था, जैसे कि पिछले ब्लॉग में भी मैं बोल रही थी। पानी की वजह से ना देखिए क्लीनिंग एंड पानी से जो भी घर के काम होते हैं ना, उन चीज़ को मैं थोड़ा अवॉइड सा ही कर रही हूँ। तो रात को गैस ओवन अच्छे से मैंने क्लीन नहीं करा था, तो अभी सुबह उठ के ना थोड़ा सा कुकिंग करने के पहले मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा था गैस को ऐसे देख के, तो थोड़ा सा मैंने क्लीनिंग कर लिया है और यहाँ पर सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए आटा भी लगा लिया है। तो ना सिर्फ पानी ही नहीं, इलेक्ट्रिसिटी की भी ना आजकल दिक्कत होनी स्टार्ट हो गई है। पता नहीं, ऐसा कभी होता नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी का भी प्रॉब्लम हो, लेकिन आजकल होना वो शुरू हो गया है। फ्रेंड्स, एज अ स्मॉल कंटेंट क्रिएटर मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि घर को ना ऑलवेज ऑर्गेनाइज कैसे रखा जाए और कैसे मेंटेन रखा जाए ऑर्गेनाइज घर, वही शेयर किया करती हूँ। लेकिन जो नहीं शेयर करती हूँ वो है कि कभी कभार मेरा घर भी ना इस टाइप का मैसी होता है। आज ब्रेकफास्ट में हम सबका फेवरेट आलू का पराठा बनने वाला है, जिसका जो स्टफिंग है वो रात को ही मैंने रेडी कर लिया था। अभी सुबह जस्ट ना मैंने आटा ही लगाया है एंड आटा को ना थोड़ा सा मैंने सॉफ्ट गूंदा है। जैसा कि बहुत सारे फ्रेंड लोगों ने मुझे सजेस्ट किया है कि जब भी स्टफिंग वाले आप पराठा बनाएंगे तो आटा को ना सॉफ्ट गूंदा कीजिए, तो उनके सजेशन के बाद से ना मैंने ये करना शुरू कर दिया है। एंड मेरा जो स्टफ़ पराठा है वो अभी ना पहले की तरह फटता नहीं है या कहीं से भी टूटता नहीं है। ना एकदम बड़ा बड़ा मैंने लोइयों में स्टफिंग भर के रेडी कर लिया है। वैसे भी सभी ना एक एक पराठा ही खाएंगे सुबह के टाइम में, और मैं अभी बेल नहीं रही हूँ। अभी जस्ट ना लोइयों को स्टफिंग के साथ रेडी करके मैं रख ले रही हूँ। एक बार सब रेडी हो जाएगा तब एक एक करके बेलना भी मैं स्टार्ट कर दूँगी। देखिए, आपके साथ बात करते करते यहाँ पर फिर से इलेक्ट्रिसिटी कट गई है। कुछ दिन पहले एक प्यारी फ्रेंड का कमेंट आया था, थोड़ी सी वो परेशान थी अपने लाइफ से। उनका नाम है नज़मा रेड्डी वेरी। वो बोल रही थी, दी मेरे लाइफ में जो भी हैप्पीनेस आती है वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाती है, मैं क्या करूं। मुझे पता नहीं मैं अभी जो बोलने वाली हूँ वो आपके कितने काम आएगा, लेकिन मैं अपना पर्सनल एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। देखिए फ्रेंड, ज़िंदगी में आपको नर्क एंड स्वर्ग दोनों का जो फेज़ है ना वो एक साथ दिख ही जाता है। जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, हमारे अकॉर्डिंग हमारी लाइफ चल रही होती है, तो हमें लगता है भाई वाह, हमारी लाइफ तो सेट है और लाइफ किसी स्वर्ग से कम नहीं लगती है। दूसरी तरफ जब ऐसा फेज़ आता है कि जब कुछ भी आपके अकॉर्डिंग नहीं चलता है, जो भी आप करते हैं वो उल्टा ही पड़ जाता है, आपके अगेंस्ट सब कुछ आपको लगने लगता है, तब हमें लगता है यार ये लाइफ नर्क से भी बदतर बन गई है। फ्रेंड्स, मुझे भी लाइफ में अगर कभी प्रॉब्लम आती है तो आई नो, इंसान है हम लोग, हमें भी बुरा लगता है। रोबोट तो है नहीं कि किसी भी इमोशन का असर ना हो। तो उस प्रॉब्लम को ना मैं फेस करने का कोशिश करती हूँ, उससे भागती नहीं हूँ। और प्लस मन में ये बात भी चल रही होती है कि दुख के दिन बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रहेंगे एंड इसके बाद ही बहुत सारी खुशियाँ भी आने वाली हैं। लाइफ में गम आते ही इसलिए हैं कि खुशियों का हमें डबल एहसास हो। तो अपने अच्छे कर्म पर फोकस करो, दूसरों की चिंता बिल्कुल मत करो, दूसरों की निंदा चर्चा से भी दूर रहो एंड बाकी सब भगवान के हाथ में छोड़ दो। तो आप लोग से बात करते करते यहाँ पर मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है रेडी। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं फटाफट से घर के काम भी यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले तो बेडिंग में ऑर्गेनाइज़ करूँगी एंड आज ना मुझे समारा के स्टडी टेबल का एक्चुअली डीप क्लीनिंग करना है। कल भी मैंने उस साइड जो खिड़की है समारा के स्टडी टेबल के पास, उसको क्लीन करा था, डीप क्लीन करा था एक्चुअली। एंड आजकल ना मैं घर को थोड़ा सा डी क्लटर करने का कोशिश कर रही हूँ।
कुछ ऐसे सामान हैं मेरे घर में जिनकी ज़रूरत अभी नहीं है, मैं उनको ना डिस्कार्ड करती जा रही हूँ। ट्रंक से कुछ एक्स्ट्रा कपड़े भी मैंने कुछ दिन पहले निकाल लिया, जो कि आपके साथ शेयर नहीं करना हुआ, जो और समारा पहनती नहीं है, और जो आउट ऑफ फैशन वगैरह हो गए हैं, डल हो गए हैं, फेड हो गए हैं, ऐसे कपड़े भी मैंने निकाल दिया है। घर में रखा हुआ अनयूज सामान भी नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, ये मुझे पता ही नहीं था। कुछ दिन पहले ना मैं वीडियो स्क्रॉल कर रही थी जैसे कि देखिए मुझे ब्लॉग बनाना भी पसंद है एंड बहुत सारा ब्लॉग मैं देखती भी हूँ अपने एजुकेशन के लिए। तो उसी में ना बता रहे थे कि जापानीज़ लोग ना घर में अनयूज चीज़ रखते ही नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टिव चीज़ें उनके घर में रहते हैं, और ऐसी चीज़ें वो लोग ज़्यादातर रखते हैं जो वो लोग ना फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं। बहुत दिन से पड़ी हुई चीज़ वो लोग डिस्कार्ड कर देते हैं अपने घर से, एंड वो लोग ना एक पर्टिकुलर मेथड यूज़ करते हैं घर को ऑर्गेनाइज एंड क्लटर फ्री करने के लिए, जिसको बोलते हैं कौन मारी मेथड। मैं इसके बारे में और ज़्यादा नॉलेज इकट्ठा कर रही हूँ और होपफुली मैं आगे ब्लॉग में भी ना आपको इसके बारे में शेयर करती रहूँगी। तो यहाँ पर समायर का स्टडी टेबल मैं सबसे पहले तो एम्प्टी कर रही हूँ, जितने भी सामान हैं उनको मैं निकाल रही हूँ। एंड मोस्टली ना समायरा के पास जितने भी सामान होते हैं या समायरा के लिए मैंने जो सामान रखे होते हैं, वो उसके ना ऐसे सामान हैं जो बचपन से मैंने साथ रखे होते हैं, मतलब इमोशनली एक ना अटैचमेंट है, और मैं ना उसको कभी भी चाह कर भी डिस्कार्ड नहीं कर पाती हूँ। एंड कॉर्न मैरी मेथड के अकॉर्डिंग ना आपको इसी चीज़ के ऊपर वर्क करना है, एंड मैं सोच रही हूँ इसके बारे में। अभी भी मैंने वैसा कुछ ना डिस्कार्ड करना स्टार्ट नहीं किया है। मैंने अभी थोड़े से कपड़े ही अलग किया है, जस्ट अपने आप को ना धीरे धीरे इस चीज़ में मैं ढाल रही हूँ और देखने का कोशिश कर रही हूँ कि ये कितना इफेक्टिव होगा। तो ना ये क्यूट सा ड्रॉयर मैंने मिनीशो से ख़रीदा था अपना ज्वेलरी रखने के लिए, लेकिन ये ना समारा को इतना ज़्यादा पसंद आया है तो वही ना अपने छोटे मोटे चीज़ इसमें रखती है। तो चलिए समारा का स्टडी टेबल क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन आप लोग एंजॉय कीजिए, तब तक मैं यहाँ पर प्यारे दोस्तों के नाम मेंशन करने वाली हूँ जिन्होंने पिछले ब्लॉग में कमेंट किया था। दीक्षा पाटिल, शांतिन, खुशबू शर्मा, वर्षाद, अयान हैदर, मोनिका सोम, मिष्टी आरजू, सीमा संग्रेल, प्रभ नूर, स्नेहा, पायल दत्ता, अकनक शेरावत, जानकी, मौसमी सुल्ताना, सुवर्णा। मिताली जी आप पूछ रही हैं कि दी आपने क्या हेयर स्ट्रेटनिंग करवाया है, तो मैं स्ट्रेटनिंग तो नहीं कराती हूँ फ्रेंड्स, बाय बर्थ मेरे स्ट्रेट हेयर ही है, लेकिन हाँ मुझे कर्ल करना हेयर बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद कमेंट किया था ब्लॉगर्स मॉम, स्निग्धा बेरा, अदिति मजुमदार, प्रीतिश डायरी, राही घोष। सुना ये देखिए ये समारा का 3rd ग्रेड का ग्रुप फोटोग्राफ है क्लास टीचर एंड प्रिंसिपल मैम के साथ, एंड समारा ना फ्रंट रो में 2nd में बैठी हुई है। एंड ना कुछ फ्रेंड ऐसे भी हैं जो ब्लॉग देख तो रहे हैं लेकिन ना कमेंट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ऐसा अक्सर होता है जब भी ना टीवी में हम लोग ब्लॉग देखते हैं तो कमेंट करने का ना वो एक ऑप्शन होता है, वो मिसिंग होता है। तो मेरे ख्याल से यूट्यूब को इसके लिए कुछ करना चाहिए, और ऐसे फ्रेंड लोगों ने कमेंट करके मुझे बताया भी है, जिनका नाम है श्वेता शर्मा एंड आदित्य सिंगोट जी। सो लगातार 2 दिन से मैं समायरा का स्टडी टेबल को ना क्लीन करने का कोशिश कर रही हूँ, जो फाइनली आज जाके कंप्लीट हो पाया है। बहुत ही खाली खाली सा लग रहा होगा क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें मैंने डिस्कार्ड कर दिए हैं। कॉपीज़ में थोड़े बहुत पेज हैं तो रफ वर्क के लिए उनको मैंने रखा हुआ है। कल एक्चुअली ना इस विंडो का डीप क्लीनिंग मैंने करा था, एंड एक ही पल्ला मैं क्लीन कर पाई हूँ क्योंकि यही पार्ट है इस विंडो का जो खुल रहा था, एंड दूसरा वाला पल्ला देखिएगा गंदा आपको दिख रहा होगा अभी भी इसमें। तो ये ना फिक्स्ड है क्योंकि वाईफाई का जो तार है ना वो यहाँ से ही क्रॉस करते हुए गया था, इसलिए ना ये विंडो पूरी तरीके से फिक्स कर दिया था। रोज का झाड़ू पोछा तो रेगुलर ही लग ही रहा है, लेकिन आजकल गर्मियों की वजह से सारी खिड़कियां खुल गई हैं, एंड खिड़कियां खुलने के साथ साथ फ्रेश एयर तो अंदर आ रही है, लेकिन साथ में अपने साथ बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी भी अंदर लेकर आ रही है।
तो अभी ना रोज़ फ्रीक्वेंटली मुझे डस्टिंग घर की करनी पड़ रही है और गर्मी का तो ये रहता ही है। एंड मोस्टली विंडो के पास जो भी मैंने सोचिए अगर सिटिंग अरेंजमेंट बना रखा है या बेड लगा रखा है तो उसकी क्लीनिंग तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे से करनी पड़ती है। एंड दूसरे रूम में मैंने आपको जैसे दिखाया है, एक खिड़की तो पूरी तरीके से फिक्स है क्योंकि उसमें एसी लगा हुआ है एंड दूसरा भी बंद ही रहता है एसी की वजह से। तो दूसरे रूम में तो उतना डस्ट आता नहीं है, मोस्टली डाइनिंग टेबल के एरिया में और जो किचन वाला विंडो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे क्लीनिंग करनी पड़ती है, मोस्टली गर्मियों के टाइम। और भी कुछ दोस्तों ने कमेंट किए थे जिनके नाम हैं निशुदाक शर्मा, पल्लवी KS, मीनाक्षी दीदी जी। आप लिखती हैं कि अभी अभी दिल्ली से होकर आई हूँ और ऐसा लग रहा है ना कि आप आसपास कहीं पर थे, आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। सो इलेक्ट्रिसिटी और पानी का तो कोई भरोसा नहीं है, लेकिन यहाँ पर घर के काम मैंने फटाफट से निपटा लिए हैं। अभी फटाफट से मैं लंच भी यहाँ पर प्रिपेयर करती आपको दिख रही होंगी। आज बहुत ही सिंपल सा करी चावल घर में बनने वाला है। समर का ना सूदिंग फूड है करी चावल, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन घर में ये सिर्फ समायरा और मैं ही खाते हैं। संजू को उतना ज़्यादा पसंद नहीं आता है। मैंने वैसे उनको पहले ही बता दिया था कि आज तो करी ही बनेगा। कढ़ी एक ऐसी रेसिपी है जिसके लिए ना आपको बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट या बहुत ही मेहनत करके ना कुछ भी कटिंग चॉपिंग नहीं करनी पड़ती है। सिर्फ आपके घर में बेसन, दही और ना कड़ी पत्ता होने से ना आप कड़ी कैसे भी बना सकते हैं। आज ना कुछ दरदरा सा पीसा है, ना ही चॉपिंग करी है, अदरक लहसुन का पेस्ट था तो उसी से ही ना मैं करी बना रही हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से। अभी ना हाथ में उतना टाइम भी नहीं है और पानी का भी कुछ भरोसा लग नहीं रहा है, तो ना लंच एटलीस्ट घर में प्रिपेयर होना चाहिए। पहले से ही ना बेसन एंड दही को घोल के रखा था पानी के साथ, उसको मैंने ऐड कर दिया है। अच्छी सी एक उबाल आएगी एंड नमक डालने के बाद तो हमको पता ही है कि कड़ी को अच्छे से हमें स्टर करते रहना है, नहीं तो नमक की वजह से पानी अलग और दही अलग हो जाएगा। अच्छा सा एक उबाल आ गया है, कड़ी में बड़े भी ऐड कर दिए हैं। अभी ना इसको ज़्यादा देर हमें पकाना ही नहीं है, जस्ट ढक दीजिए। ये अपने आप जो बड़े हैं ना ये सॉफ्ट हो जाएंगे। सो देखिए मेरे बाउल में चावल बहुत ही कम दिख रहा है और पूरा मैंने सिर्फ कड़ी और बड़े से ही ढक दिया है। ये मेरा है लंच और ये थाली मैंने समारा के लिए रेडी किया है। संजू ना अभी लंच करके थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पर समारा और मैं ना टीवी देखते देखते थोड़ा सा ना लंच का जो टाइम है उसको एंजॉय कर रहे हैं। वैसे तो लंच के बाद समारा थोड़ी देर के लिए सोती है, लेकिन आज उसको बिल्कुल भी सोने का मन नहीं है, तो वो भी अपना कुछ ड्राइंग लेके बैठी है। एंड लंच के बाद मैं भी अपना DIY लेके बैठ गई हूँ। मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है सारा घर का काम ख़त्म करने के बाद, खाने के बाद आराम से थोड़ी देर रेस्ट किया या फिर उठ के अपना फेवरेट DIY क्राफ्ट या पेंटिंग वगैरह करके टाइम पास कर लिया। तो देखिए आजकल ना ये ट्रायंगल वाले जो वॉल आर्ट है ना वो बहुत फेमस हो रहे हैं। एक्चुअली ना समारा के ही डिस्कार्ड किए हुए कुछ कपड़े हैं, उन्हीं को ना कट करके मैं ये वॉल आर्ट बनाने का कोशिश कर रही हूँ। और ना घर में ही पड़ा हुआ था ट्रायंगल शेप में, मैंने जस्ट ना कार्डबोर्ड को कट कर लिया है, उसके ऊपर कपड़े से ही ना मैंने उसको पूरा कवर कर दिया है। इस पूरे चीज़ को कवर करने के लिए मैंने यहाँ पर ना ट्रांसपेरेंट शीट से इसको अच्छे से कवर कर दिया है। ऐसे और भी 4 सेट है, फ़िलहाल मैंने ना सिर्फ 2 ऐसे सेट रेडी किए हैं और होपफुली इसके नेक्स्ट ब्लॉग में ना मैं आपके साथ इसके जो बाकी के पेयर है वो भी शेयर करूँगी। आई रियली होप फ्रेंड्स कि आज का ब्लॉग भी आपने बहुत ही एंजॉय किया होगा। फिर मिलेंगे एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।